हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आपके लिए नई सीरीज ला रहा हूँ बिजनेस स्टडीज का। आज बिजनेस स्टडीज में पार्ट ए हम करने जा रहे हैं, जिसमें पहला ही चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसको आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब जितनी भी सीरीज होगी अच्छी लगेगी, पहले से कुछ अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया होगा और अच्छा लगेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट को। जैसा आप जानते हो कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को यदि देखोगे तो मैनेजमेंट एक पॉपुलर टर्म है और इसका यूज हर जगह होता है, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां मैनेजमेंट, इवन कि हमारे घरों में यदि हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, मैरिज है, कोई एनिवर्सरी है, हर जगह मैनेजमेंट वर्ड यूज होता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है आज के लिए। तो इसका पहला जो हमारा होता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट में आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी मैनेजमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो भी गोल हम अचीव करते हैं, गोल सिर्फ अचीव करना मकसद नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मकसद होता है कि उस गोल को अचीव करना, कैसे करना, तो भाई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो आप देख रहे हो अंडरलाइन वाला ये पोर्शंस, ये आपका क्या है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट सिर्फ गोल को अचीव करना नहीं है, गोल तो अचीव हो सकता है लेकिन उसको इफेक्टिवली करना है और एफिशिएंटली करना है। इसलिए आपको याद रखना बहुत इजी है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन यदि पूछा जाता है आपसे तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो एक के बाद एक हम करते चले जाते हैं, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो किस चीज का प्रोसेस है भाई, तो गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव करते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ गोल को ही अचीव नहीं करना है। गोल को अचीव करना है, कैसे करना है, तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम समझेंगे कि भाई इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। इफेक्टिवली का मतलब होता है फिनिशिंग द गिवन टास्क। जो भी टास्क आपको दिया गया, जो आपके पास जॉब है, जो वर्क है, उसको आप एक टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आपको करने के लिए दिया गया, उस टाइम फ्रेम में आप उसको कर लेते हो। यानी इसीलिए वी कैन से एफिशिएंटली। इन अनदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। यानी कि ये जो एक पीरियड है आपका, उस पीरियड में आप अपने काम को कंप्लीट करते हो या नहीं। इसीलिए इफेक्टिवली का क्या मतलब हो गया, फिनिशिंग द गिवन टास्क। अब है कि जब हम इफेक्टिवली जान गए तो अब हमको समझना होगा कि एफिशिएंटली क्या हो। तो एफिशिएंटली का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी वर्क हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जिसको हम मिनिमम कॉस्ट में हम कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंटली। उसको हम क्या कहेंगे, एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप समझ में आ गई आपको। एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। डूइंग द टास्क करेक्टली एंड द मिनिमम कॉस्ट। यानी हमारे पास दो चीज मैनेजमेंट में क्या हो गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है भाई, जिसमें हम अपने गोल को अचीव करते हैं। कैसे करते हैं, इफेक्टिवली, यानी उसको कंप्लीट टास्क करते हैं हम। और एफिशिएंटली मींस विद मिनिमम कॉस्ट। यानी कि जो भी डिफरेंट कॉस्ट लगता है, उनमें जिस प्रोसेस में हमें मिनिमम कॉस्ट में हम उसको कर पाए। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है उनका मेन मोटिव होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हाउ टू मिनिमाइज योर कॉस्ट। आप अपने कॉस्ट को कैसे कम से कम करें, ये चीज होता है। अब मैनेजमेंट का जब हम डेफिनेशन जान चुके हैं तो अब हमारे पास जरूरत है कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो पहला इसका होता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या होता है ये, गोल ओरिएंटेड होता है।
यानी मैनेजमेंट क्या करता है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट द बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। आप किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेबल है या एस्टेब्लिश होता है, उसका कुछ पर्पस होता है, उसका कुछ गोल होता है, उस गोल को अचीव करना मैनेजमेंट का काम होता है। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली। जो गोल है आपका वो सिंपल होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि वो चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा गोल क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है। क्योंकि आप देखोगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल। हर ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अलग अलग गोल होता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे आप एक रिटेल शॉप में जाओ, रिटेल स्टोर में आप जाते हो तो उसका क्या गोल क्या है, उसका गोल है इंक्रीज द सेल, वो अपने सेल को बढ़ाना चाहता है। वहीं पे आप यदि स्पेसिफिक सोसाइटी में जाते हो तो इसमें आप देखोगे कि टू इम्पैक्ट द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। यहाँ पे क्या है कि अलग, जैसे कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चैरिटी लोगों को किया जा सके। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उसका अच्छा हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है। क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड पे देखते हैं हम कि क्या है ये हमारा, कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब आप यदि देखोगे कि परवेसिव का मीनिंग समझिए। परवेसिव का मतलब होता है इन ऑल प्लेसेस, ऑल। तो मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव, यानी कहीं भी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एज इट रिक्वायर इन ऑल मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह होता है। यानी हर एक यदि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव इन नेचर। यानी मैनेजमेंट क्या है कि हर जगह इसकी जरूरत होती है, इसीलिए इसको हम परवेसिव कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि डायमेंशंस का मतलब होता है एक तरह का डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होता है। क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होता है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब कि डिफरेंट तरह के इसमें वर्क होते हैं। यानी आप देखोगे इसको यदि हम कैटेगराइज करें इस कॉम्प्लेक्सिटी को, तो इसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आप देखो, अब आप मैनेजमेंट का यदि आप डेफिनेशंस देखे हो, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, तो आप देखोगे कि मैनेजमेंट का जो डेफिनेशंस आपको अभी याद होगा, जस्ट मैंने बताया है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। इस डेफिनेशंस में आपको ये चीज दिख रहा होगा कि हम मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे। तो भाई हम मैनेजमेंट वर्क का करेंगे, और किसका मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो किस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने वर्क को कंप्लीट करता है। और तीसरा हो जाता है ऑपरेशन, कि उसका ऑपरेशंस क्या है, किस तरह का काम है। हर ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। इन सब को मैनेज करने की जो एक्टिविटी है उसी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। यही हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में पहला क्या हमने बताया आपसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब इसमें देखो कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम करना पड़ता है। अब आप देखो कि यदि कोई फैक्ट्री है
तो उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग उसका वर्क है। यदि कोई गारमेंट्स स्टोर है तो गारमेंट स्टोर में आप देखोगे कि उसका काम होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। उसी तरह से यदि आप देखोगे एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है भाई, तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। तो ये अलग अलग वर्क होते हैं, मैनेजमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हम कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल टू अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव। यानी कि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या होता है मल्टी डायमेंशनल में, कि मैनेजमेंट एक वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को हम मैनेज करते हैं। दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में आप देखो कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स या पीपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो ह्यूमन रिसोर्स है या लोग उसमें काम करते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशंस का एसेट्स होता है। क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल। कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो होगा वो लोगों द्वारा ही होगा। लोग कौन है भाई, तो लोगों को ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट, तो उस ह्यूमन रिसोर्स को हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में देखोगे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनाइजेशंस का एक अपना बेसिक प्रोडक्ट होता है या एक अपना सर्विस होता है, तो और उसको करके फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है। तो इसमें आप देखोगे कि नो मैटर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस रिक्वायर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस विच entails the flow of input material and the technological and transforming this input into the desired output for the consumption। यानी ये जो ऑपरेशंस हैं उस ऑपरेशंस को उसे करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशनल है। अब हम फोर्थ देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है एंडलेस, जो एक के बाद एक चलता रहता है। अब इसमें आप देखोगे कि क्या कहता है ये, कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट। अब कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस के क्या हो जाते हैं कि एक तरह से इनको मिला के मैनेजमेंट होता है। जैसे आप देख लो मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है और कंट्रोलिंग है। ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और इन फंक्शनों से आप कह सकते हो कि दीज फंक्शंस आर सिमुल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर। ये जो फंक्शंस हैं ये सिमुल्टेनियसली सारे ही मैनेजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है ना। तो सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है ऑल द टाइम, हमेशा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है। तो दीज फंक्शंस आर स्टिमुलसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। तो वो फंक्शंस क्या क्या मैंने आपको बताया कि एक तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो होता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट यानी जहां सिंगल पर्सन होगा वहां मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस जो फर्म होता है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और उन ग्रुप ऑफ पीपल का सबका यदि डायरेक्शंस गोल अलग अलग हो तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते। यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा, कॉमन होगा, और उसको अचीव करने के लिए हमें ग्रुप एफर्ट्स लगाने होते हैं, यानी ग्रुप एक्टिविटी होना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ diverse individuals with different needs. Every member of the group has different purpose for the joining the organization. हर कोई different पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है।
किसी को अपनी प्रोग्रेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए, किसी को अपना स्टेटस ज़्यादा चाहिए, तो सबका गोल अलग अलग है। बट एज ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब वो एक ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर हो जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हो जाने के बाद उनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए। देख रहे हो, कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल किसके थ्रू आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का कॉमन गोल होना चाहिए। These requires teamwork and coordinations of individuals। तो ये इसके लिए जरूरत किस चीज की है कि उनमें एक टीम वर्क होना चाहिए, और टीम वर्क के साथ साथ इसीलिए आप देखोगे कि टीम वर्क के ही थ्रू क्या हो सकता है, गोल को अचीव किया जा सकता है। अब आप देखोगे, यदि आप टीम को देखो तो टीम क्या है, तो टीम टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स और एम फॉर मोर। यानी इसको यदि हम और क्लासिफाइड करें टीम वर्क को, तो टीम का फुल फॉर्म क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यानी सब मिलके ज्यादा से ज्यादा अचीव हमें करना है। तो टीम का फुल फॉर्म आप समझ गए, टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव एंड एम फॉर मोर। तो दीज रिक्वायर द टीम वर्क, कोऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। उनका जो एफर्ट्स है वो किस में होना चाहिए, कॉमन डायरेक्शन। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। 6th पॉइंट इसका हो गया कि मैनेजमेंट क्या है भाई, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शंस का क्या मतलब, तो डायनेमिक फंक्शंस अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आप देखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। ये सारे के सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सोशल, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का सोसाइटी कैसे रहती है, वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कैसी है वहाँ पे, वो भी बिजनेस को इफेक्ट करेगी। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट करती है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इन सब को इंक्लूड करके मैनेजमेंट एक फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब 7th पॉइंट हो गए कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको कि आप देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो होता है। तो मैनेजमेंट, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो कभी लंच करने, डिनर करने, तो आप देखते होगे कि कोई रेस्टोरेंट आपको बहुत पसंद आता है, आप आपस में बात करते हो कि ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हो तो आप कहते हो यार यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। तो ये क्या आप किसी को शो कर सकते हो? नहीं। यानी आप सिर्फ फील कर सकते हो कि कहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, कहाँ की खराब है। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटेंजिबल होता है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है उसकी एक्टिविटीज को देखकर हम महसूस करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट कैसी है। इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल कह सकते हैं। अब आप देखो कि द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द टारगेट आर मेट अकॉर्डिंगली टू प्लान्स, एम्प्लॉय एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाई। यानी इसमें आप देखोगे कि मैनेजमेंट में ये नोटिस करने वाली बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस का टारगेट क्या है, वो किस तरह से अपने प्लान को अचीव करता है।
तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्सेस है। तो हम आज जो हम समझे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हैं और डेफिनेशन समझा है हमने कि मैनेजमेंट होता क्या है। आगे फिर हम और भी चीजें आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और भी नई टॉपिक मैं इसमें लाता रहूंगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करिए, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।